अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। और हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 1.1 से लेके 1.5 तक। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 6 में हमने नेशनल बुक फाउंडेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम बेसिकली मज़ीद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, जो कि साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लर्न विद साथ को। और आपको गूगल ड्राइव के लिंक में अ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने कमेंट्स वाला सेक्शन चेक करना है, वहाँ पे मैं गूगल ड्राइव का लिंक पिन कर दूंगा। वहाँ से आप आसानी के साथ ये जितना भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आपको ड्यूरिंग लेक्चर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना फोकस अंडरस्टैंडिंग की तरफ करें। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 1 क्या है? कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड्स इन, ऑप्शन ए है डे, ऑप्शन बी है वीक, ऑप्शन सी है मंथ। और प्रॉब्लम 1.2 चूंकि 1.1 से रिलेटेड है, तो मैंने इसलिए इसको उसके साथ लिख दिया है। कह रहा है स्टेट प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। और ये जो प्रॉब्लम 1.1 है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम 1.1 का। 1.2 को भी हम साथ ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये कोई इतना मतलब लेंथी न्यूमेरिकल नहीं है, इससे मिलता जुलता ही है। तो कह रहा है कि स्टेट योर आंसर बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसमें आगे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा था स्टेट योर आंसर बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि वन डे में कितने सेकंड होते हैं। देखिए, वन डे में बेसिकली क्या होता है, 24 आवर होते हैं। तो हम वन को 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन डे किसके इक्वल आ जाएगा? हमारा वन डे की वैल्यू आ जाएगी 86400 सेकंड्स। ये तो हमारा ऑर्डिनरी रोटेशन में है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम 1.2 ये कह रहा है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, और 1.1 कह रहा है कि आप इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें। मतलब पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नंबर को। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है कि अगर डेसिमल हमें पता है कि अगर डेसिमल हमारे हमें नज़र ना आ रहा हो, तो कहाँ पे होता है? हमेशा एंड पे होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल को मूव करवाएंगे। यहाँ पे पड़ा हुआ था ना डेसिमल, 1 2 3 4, 4 डिजिट हम इसको मूव करवाएंगे, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। जितने डिजिट हम मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर आएगी, 10 की पावर 4 सेकंड्स। लेकिन यह तो है साइंटिफिक रोटेशन में। ठीक है, लेकिन प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, 10 की पावर 4 तक तो मैंने कर दिया, लेकिन 10 की पावर 4 का तो मेरे पास कोई प्रीफिक्स ही नहीं है। हाँ, 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? वो किलो के इक्वल होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 पॉइंट इधर शिफ्ट करवा देता हूँ। तो मेरा वन डे किसके इक्वल आ जाएगा? मेरा वन डे आ जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट मूव किया, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -1 सेकेंड्स। तो वन डे किसके इक्वल आ जाएगा? यह आ जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखिए आप, बेस सेम है। बेस क्या है? सेम है। मल्टीप्लाई और पावर हो जाएगी ऐड, 10 की पावर 4 -1 हो जाएगी 3 सेकेंड्स। तो वन डे किसके इक्वल आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 86.4 किलो सेकेंड्स। ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में आपने 1 वीक की जो है निकालनी है। ठीक है, 1 वीक को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। देखिए, हमने वन डे को तो ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है ना। ठीक है, तो हम 7 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस वैल्यू से। 867 मल्टीप्लाई बाय
7 मल्टीप्लाई बाई 86400 सेकेंड्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 604800 सेकेंड्स। ये आपका आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, अब इसको हम 10 की पावर में लिखना चाहेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल है, अगर डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया हमेशा एंड पे होता है। मैं इस डेसिमल को मूव करवाता हूँ 6 और 0 के दरमियान। तो ये बनेगा 6.04800। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, हम इसको इधर मुँह करवा देते हैं इस साइड पे, क्योंकि अगर हम 3 डिजिट मूव करवाएंगे तो वो हमें आसानी के साथ प्रीफिक्स मिल जाएगा जिसको हम किलो कहते हैं। ठीक है, ये बनेगा 604.8, ये आगे 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आपने कितना डिजिट मूव किया है 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। ये आपके 1.2 का आंसर है। ठीक है, ये किसमें ये आंसर 1.2 का ये किसमें कन्वर्ट हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है जी, तो अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट एज इट इज 604.8, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, किलो सेकंड्स। तो ये आपका क्या सॉल्व हो गया, ये 1 वीक वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये इसका आ गया आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी भी बहुत आसान है, बस सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें उसने क्या दे दिया, इसमें उसने 1 मंथ दे दिया है। ठीक है, आपने 1 मंथ का क्या करना है, आपने 1 मंथ को साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है और प्रीफिक्सेस में भी। तो 1 मंथ में हम अज्यूम कर लेते हैं 30 डेज होते हैं, वैसे कम ज़्यादा डेज होते रहते हैं, लेकिन हम एवरी डेज की बात कर रहे हैं। एवरी डेज की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो 30 आ जाएगा एसटीज, और 1 डे की हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, 86400 सेकेंड्स। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2592000 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए डिजिट आपके पास ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि राइट से लेफ्ट जो डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल था, इसको मैंने राइट से लेफ्ट मूव करवाना है, लेकिन 6 डिजिट मूव करवाऊंगा। मैं 3 डिजिट भी मूव करवा सकता था, मैं 6 डिजिट भी मूव करवा सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, तो आपको जो भी आसान लगे आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये बनेगा 2.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमने कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 की पावर 6 सेकेंड। ये किसका आ गया आंसर, ये 1.2 का आ गया, जिसमें हमने इसको क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने कन्वर्ट किया है। ठीक हो गया। अब इसको प्रीफिक्सेस में करना है, बस आखिरी पार्ट है। जब बनेगा 2.59, यह जगह एस टी 10 की पावर 6 को हम कहते हैं मेगा, आधा जगह सेकेंड्स। जहाँ पे आप रीजन लिख देंगे कि मेगा इज इक्वल्स टू 10 पावर 6। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल, बल्कि 2 न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 1.1 भी कंप्लीट हो गया है और 1.2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल्स है ना वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मुश्किल ये भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा।
पार्ट ए में क्या कह रहा है, पार्ट ए में कह रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। और पार्ट बी में क्या कह रहा है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं पार्ट ए का, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। ये देखिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या यहाँ पे देखिए जरा गौर करें, यहाँ पे 10 की पावर -4 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है। तो मेरी कोशिश है कि यहाँ पे जो 10 की पावर -5 है इसकी जगह पे 10 की पावर -4 आ जाए ताकि क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाए। तो पहली टर्म मैं ऐसे लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3, ये जो 10 की पावर -5 है ना, इसको मैंने ब्रेक करना है। तो इसको मैं यू ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 kg आ जाएगा एज इट इज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, पावरें ऐड होती हैं। तो अगर पावरें ऐड हो रही हैं तो आप उसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारा काम है वो ये है कि हमने यहाँ से कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आएगा, 10 की पावर -4 kg और यहाँ से ये वाला 10 की पावर -4 और उसके साथ ये kg, ये देखिए दोनों टर्मों में मौजूद है। तो ये हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और ये जो 10 की पावर -4 kg है ये आ जाएगा कॉमन। हम इसको बाहर लिख लेंगे। आगे चलते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 4 प्लस 3 10 की पावर -1 है, नीचे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगी और ये 10 की पावर -4 kg आ जाएगा एज इट इज। 3 को आप जब 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.3। ये 10 की पावर -4 kg आ जाएगी एज इट इज। और 4 में जब आप 0.3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg और ये आपका पार्ट ए का आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना। अब हम मूव करेंगे पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में उसने हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में उसने हमें क्वेश्चन दिया है 5.4, ये भी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। तो हमने इसको भी क्या करना है, इसको भी हमने ब्रेक करके लिखना है। किसको ब्रेक करना है, 10 की पावर को ब्रेक करना है, ठीक है। 5.4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए 10 की पावर -6 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है। तो मैं चाहता हूँ कि 10 की पावर -6 को ब्रेक करूँ तो ये बनेगा 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। वैसे सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावरें हो जाएंगी ऐड। -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब क्या होगा, इसमें हमने फिर जो है ना वो हमने कॉमन लेना है। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा इसका। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, एक तो 10 की पावर -5 कॉमन आएगा इधर से भी और इधर से भी, और एक यूनिट आएगा कॉमन मीटर। तो क्या अंदर बचेगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। ये हम बाहर निकालेंगे, ये कॉमन आ गया हमारा। 5.4 10 की पावर -1 है, नीचे जाएगी तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर +1 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। और जब आप और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5.4 को 10.5 पे, तो जरा कैलकुलेटर से देखें, ये बनेगा आपका आंसर 0.5 आएगा माइनस 3.2
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। 0.5 में से 3.2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, ये बनेगा आंसर -2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। तो ये आपके आंसर आ गया किसका, पार्ट बी का। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ये कि थोड़ा सा कन्वर्जन करते वक्त आपने ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.5 जो सिमिलर क्वेश्चन है हम वही कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 1.5। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग and state your answer in scientific notation, and state your answer in scientific notation। अच्छा, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं एज इट इज वर्ड कॉपी कर रहा हूँ बुक के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 kg, फिर 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड का आ जाएगा स्क्वायर। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका देखें, इसमें क्या करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपने 4.0 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर्स को नंबर के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 kg, इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज। और ये जो 4 है, 4.0 को मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम लिख सकते हैं 4 किलो में। किलो को जब हम रिमूव करेंगे प्रीफिक्स को, तो किलो में क्या होता है, किलो 1 किलो जो है वो 10 की पावर 3 होती है, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो आएंगे। तो मैं 1000 लिखूंगा, मीटर आ जाएगा एज इट इज, और नीचे हम टर्म लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर एज इट इज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 की पावर 2 को मैंने 100 क्यों नहीं लिखा। जरा गौर करें, ऊपर जो टर्में हैं वो क्या हो रही हैं, ऊपर जो टर्में हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं। तो 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ये जो है ना, ये इसने कट जाना है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 12 को 1000 से करेंगे तो ये 12,000 बनेगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, मीटर और आगे आप केजी लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप 12,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2400। ठीक है, किलोग्राम को हम पहले लिख लेते हैं, मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे। एस की पावर +2 है ना, जब ऊपर जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन 1.5 का। आप चाहें तो ये जो नोट्स हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन को आप ज़रा देख लीजिएगा, PDF और वेट में आपको मिल जाएंगे, उतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।